आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेवल पाते होंगे। अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेकर 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही, या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए। पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9 सवा 9 वर्षों से हमारी सरकार है। इन सभी को लेकर के रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में, संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे। आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वे मुद्दे याद आ जाएंगे, जिन्होंने कभी एक बार बहुत निराश होकर के कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन 15 ही नीचे पहुंचता है। मित्रों, ये 15 रुपया ही पहुंचता था, ये 85 कौन खा जाता था? और ये पैसा जो 85 रुपया खाया जा रहा था, 85% पैसे पे डकैती पड़ती थी, ये पैसा किसी युवा का होगा, किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी युवा की नौकरी का पैसा था, किसी बुजुर्ग और निराश्रित महिला की पेंशन का पैसा था, किसी गरीब के अनाज का पैसा था, किसी बहन और बेटी के लिए बनने वाले शौचालय का यही पैसा था, जिस पैसे पर 85% पैसे पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे। और आज डीबीटी के माध्यम से 100 रुपया दिल्ली से या लखनऊ से हम भेजते हैं तो अब पैसा सीधे उस लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह अन्नदाता किसान हो, चाहे वह श्रमिक हो, किसी भी तबके का व्यक्ति है, उस तक उन योजनाओं का लाभ आज पहुंचता है। अब वह उससे अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच रहा है। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हां, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में। उत्तर प्रदेश बीमारी से मुक्त हो सकता है, माफिया से मुक्त हो सकता है, हम लोगों ने करके दिखाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें हर वर्ष यही सीजन था, हर परिवार सशंकित रहता था, पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत जीरो पे पहुंच चुकी है। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी। भूख से मौतें अलग से होती थी। आज सिचुएशन 100% उन्हें हम सिचुएट कर चुके हैं। जो लोग भूख से मरते थे उनको जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, उनका अपना आवास बन चुका है, उनके लिए आयुष्मान का कार्ड उन तक पहुंच चुका है, उन तक रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच चुके हैं और उनके लिए कोई ना कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए, आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था। लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था, अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था,
अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी, क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था, लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे। न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग, जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था, वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था, और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे, इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आप याद करिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, योजना आयोग ने इसको 1970 के दशक के प्रारंभ में, यानी तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब इसको अप्रूव किया। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन वो योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। वो योजना पूरी तब हुई जब यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। हमारी सरकार आई, हमने उसको पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को हम अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड में आज प्रभावी हो चुकी है। लाखों हेक्टेयर लैंड को पेयजल उपलब्ध, वहां पे लैंड को पानी मिल रहा, खेत को पानी मिल रहा है, और लोगों के पेयजल की सुविधा उसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं महोबा में गया था, जब योजना नहीं थी तब मैं लोगों से बात करता था कि भाई क्या स्थिति रहेगी आपकी, और आपकी खेत क्यों आप प्लान करते हैं, क्या स्थिति होगी आपको अगर हम इसको पूरा करेंगे। लोगों में तब तक विश्वास नहीं था, और आज मैं कह सकता हूं प्रति बीघा वहां के किसानों को 5,000 रुपये मिलता था वर्ष में, और आज प्रति बीघा 50,000 रुपये उसी महोबा जनपद में वहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है अर्जुन सहायक परियोजना पूर्ण होने पर। आप बाण सागर परियोजना के परिणाम देखिए। मिर्जापुर और बुंदेलखंड के जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, दशकों से लंबित परियोजनाएं थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वह कार्य पूरा होने के बाद 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। आज यूपी के किसानों को 10 घंटे का बिजली हम उपलब्ध करवाते हैं खेती के लिए, और बिजली फ्री है। यानी 14-16 लाख ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उनको भी हमने फ्री में बिजली कर दी है। हमने कहा ये पैसा हम लोग स्वयं भरेंगे, लेकिन आप अच्छी फसल करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूपी का किसान अच्छा कर रहा है।
अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने अब तक, यानी जिस राज्य में 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें बेच दी गईं औने पौने दाम पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी थी जिस चीनी मिल की जमीन की कीमत ही 100 करोड़ से ऊपर की थी, उस चीनी मिल को मात्र 3 करोड़ में बेचा गया था, मात्र 3 करोड़ में। 2017 में जब सरकार बनी हमारी, तब उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था, और आज पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ये सीधे किसानों के खाते में पैसा गया है।